I know what the caged bird feels, alas, when the sun is bright on the upland slopes, when the wind stirs soft through the springing grass, and the river flows like a stream of glass. When the first bird sings, and the first bud opes, and the faint perfume from its chalice steals, I know what the caged bird feels. ये पंक्तियां हैं पॉल लॉरेंस डनबार लिखित कविता सिंपैथी से। ये वही कविता है जिससे माया एंजेलो की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल इंस्पायर्ड है, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। एक छोटा सा प्यारा सा पंछी अपने पिंजरे में अकेला है, न उड़ने की आजादी, न अपनी मर्जी से गाने की, और ना ही आसपास उड़ते चहचहाते दूसरे पंछियों से जाकर मिलने की। उसे गाना है तो सिर्फ अपने मालिक का हुक्म बजाने के लिए, अपना खुद का नशेमन, खुद का कोई घोंसला होना, या खुद अपने दिए अंडों में से अपने छोटे छोटे बच्चों को निकलते देखना। ये सब तो बहुत दूर के सपने हैं। उसकी तरस या तड़प है तो इस पिंजरे से आजाद होने की। पिंजरे का ये पंछी आनंद में आकर नहीं गाता, नृत्य नहीं करता। अंदर पड़े पड़े वो अपने पंख फड़फड़ाता रहता है कि उसकी पीड़, उसकी व्यथा को कोई देखे और समझे। ये कविता उस पिंजरे में कैद पंछी का विलाप है। पर अगर कभी ये मुनिया खुद किसी राह चलते देहाती मुसाफिर को देखकर मोहित हो जाए और उस पर मर मिटे, तो इस सिचुएशन को गीतकार शैलेंद्र ने बड़ी सादगी और सुंदरता के साथ शब्दों में उतारा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो मुसाफिर भी ठीक उसी वक्त उस मुनिया पर मोहित हो जाए, पर उन दूसरे मुसाफिरों का क्या करें जो उसी मुनिया पर अपना दिल लुटा बैठे हों। मुझे लगता है शायद इसीलिए शैलेंद्र ने मुनिया के मुसाफिर पर मोहित होने की कहानी का गीत लिखा है, इससे उल्टा नहीं लिखा, क्योंकि अगर लेखनी शैलेंद्र की है तो उससे निकली कहानी आम तो होने से रही, वो तो खास ही होगी। हालांकि शैलेंद्र की कलम यहाँ भारत के ग्रामीण जीवन के एक बड़े ही लोकप्रिय कबीर भजन से प्रभावित है। मुनिया पिंजरे वाली तेरा सतगुरु है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली हाँ तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली हाँ तेरा साहिब है व्यापारी। और शैलेंद्र क्या लिखते हैं? चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। पिंजरे में कैद मुनिया एक मुसाफिर की सादगी के मोह में पड़ गई है। क्या खूबसूरत गाना निकला है कविराज की कलम से। मिट्टी की सौंधी खुशबू वाले लोक भाषा के शब्दों की बुनावट को संगीतकार शंकर जयकिशन ने बड़ी कुशलता से लोक संगीत की धुन में पिरोया है। इसे लोक संगीत के चैती जॉनर का गीत कहा जा सकता है। चैती सेमी क्लासिकल या लोक संगीत के वे गाने होते हैं जिन्हें आप सीजन सॉन्ग्स कह सकते हैं, और ज़्यादातर उनकी पंक्तियाँ ओ रामा या हो रामा जैसे शब्दों पर ख़त्म होती है। जैसे कि इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मोटे तौर पर ये भगवान राम की महिमा का गान करते हैं, या इनमें भगवान राम का नाम समाविष्ट होता है। इन्हें चैत्र महीने में गाया जाता है जब भगवान राम का जन्म हुआ था।
बिहार के लोक संगीत का यह बहुत लोकप्रिय प्रकार है। सन 1966 में कविराज शैलेंद्र द्वारा निर्मित बासु भट्टाचार्य दिग्दर्शित फिल्म तीसरी कसम पिंजरे में कैद मुनिया और एक नेक दिल मुसाफिर का एक उदास अफसाना है। फणीश्वरनाथ रेणु की पुरस्कार प्राप्त कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित यह फिल्म एक थिएटर कंपनी की डांसर हीराबाई वहीदा रहमान के एक सीधे साधे देहाती हीरामन राज कपूर के साथ कटे 30 घंटे के बैलगाड़ी के सफर की कहानी है। उन दोनों के बीच पनपते जुड़ाव में जितनी ऊष्मा है उतना ही विषाद। ये रिश्ता जितना मासूम है उतना ही कोमल, उसे पर्दे पर उतनी ही कोमलता के साथ निभाया गया है। हीराबाई का मन हीरामन की सादगी, उसकी शिद्दत, उसका जीवन दर्शन और उसके गाने का हुनर देख उसकी तरफ ढलता चला जाता है। वहीदा रहमान और राज कपूर ने अपने किरदारों को बखूबी जिया है। राज कपूर के चेहरे की वो शर्म और संकोच से भरी भरी मुस्कुराहट और उसका वो हर बार वाला इस सिर्फ हीराबाई ही नहीं, हम भी तो पढ़ने लगते हैं उसके मुंह में। तो ये मुनिया जो है ना, वो बड़ी होशियार है। वो उस मुसाफिर से ज्यादा पढ़ी लिखी है। मुसाफिर से बेशक ज्यादा सफर किया है उसने। कुछ खास सलीकेदार या सभ्य तो नहीं, पर इस दुनिया का चलन उसे खूब पता है। समाज और उसके नियमों को अच्छी तरह से जानती है वो। आसपास की दुनिया और उसके तौर तरीके अपने पिंजरे के अंदर बैठे बैठे देखती और समझती रही है वो। शैलेंद्र इस पहलू को बड़े ही अलग अंदाज में बयां करते हैं। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। ये शब्द समाज के उन अलग अलग तरह के लोगों की झलक है जिसे मुनिया ने देखा है या जिनसे उसका कोई वास्ता रहा है। इन सभी के राज पता है उसको। हलवैया जो मिठाई बनाता है, बजजवा जो कपड़े बनाता है और पनवड़िया जो पान बनाता है, ये सारे बिहार के आम जीवन के प्रतिनिधि पात्र हैं। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली। पर यह मुनिया जिसने पूरी दुनिया का मन मोह लिया है और जो खुद सारी दुनिया देख चुकी है, वो एक सीधे सादे देहाती की सादगी पर मर मिटी है, अपना दिल हार बैठी है। कितना प्यारा ख्याल है ये, सोचिए। उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजजवा तो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कन्या, अरे। हिंदी फिल्म संगीत के जाने माने वर्सेटाइल सिंगर मन्ना डे ने इस गीत को बड़े अद्भुत अंदाज में गाया है। उनकी अदायगी ने इस गीत में मानो जान डाल दी है। उनकी अनोखी गायकी और शब्दों को निभाने का उनका तरीका इस गीत को एक उठाव देते हैं और उसे रस से भरपूर बना देते हैं। हे रामा या हो रामा गाते वक्त उनकी आवाज में छलक रहे जोश पर गौर कीजिए जरा।
हारमोनियम और ढोलक के साथ साथ शंकर जयकिशन ने मन्ना डे की आवाज़ का भी बड़ा सही इस्तेमाल किया है। हारमोनियम पिंजड़े में कैद मुनिया की तरह बेचैन या रेस्टलेस जान पड़ता है, वहीं ढोलक पर पड़ रही थाप उस मुसाफिर ही की तरह सादा, सरल और सौंधी सुनाई देती है। बैकग्राउंड में लगातार सुनाई देती चीपली और झांझ की महीन आवाज इस संगीतमय कहानी को एक ठहराव देती है। ये गाना लोक गीतों को पेश करने वाले देहातियों की एक मंडली पर फिल्माया गया है। मुनिया उन्हें दूर से देख रही है। इस गीत को पर्दे पर गाया है कृष्ण धवन ने। राज कपूर इस मंडली के साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ते हैं। कितना स्वाभाविक और वास्तविक चित्रण है ये। मुनिया और मुसाफिर का ये सफर एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे को जानने का सफर है, पर मूलतः ये उनके रास्तों के पिछड़ने की कहानी है। मनभावन, मोहक, दिलकश, लिरिकल, संवेदनशील और बेहद प्यारे मुनिया और मुसाफिर। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। इस खूबसूरत आर्टिकल को आपके लिए लिखा दीपा बूटी ने। अनुवाद एवं प्रस्तुति अर्चना चौहान। इस आर्टिकल को आप द सॉन्गपेडिया की ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। ये है द सॉन्गपेडिया पॉडकास्ट्स।